रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो रियल एस्टेट के प्लॉट्स की कीमतें जिस तरह से ये जो 2021 के आखिर में बढ़ी थी, उसके बाद 2022 में कीमतों में लॉक हो गई और बल्कि कुछ फ़ाइलों की कीमतें नीचे आईं और अब वो प्लॉट्स की कीमतें भी बहरिया टाउन रावलपिंडी में प्लॉट्स की कीमतें भी थोड़ी नीचे आ रही हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रॉपर्टी विजन मैगज़ीन है वो उसके लिए एक स्पेशल ऑफ़र है। हमने 1200 रुपये के अंदर साल के 12 एडिशन आपको हम सॉफ्ट कॉपी की सब्सक्रिप्शन आपको देते हैं, लेकिन हमने उसको और कम करके 1000 रुपीज़ कर दिया है फॉर द होल 12 एडिशन। पूरे साल के 2022 के 12 एडिशन आपको मिलेंगे और उसकी कीमत सिर्फ 1000 रुपया है। और ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये इनफैक्ट आपको काफ़ी कुछ दे सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो हम कंटेंट डालते हैं दैट इज़ रिलेटेड विद द रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग किस तरह से करनी है, अपने पैसे को किस तरह यूटिलाइज करना है, पैसा कमाना किस तरह से है, कौन लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। वैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये कंटेंट देखते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाए, एक राइटअप में कंटेंट मिल जाए, तो उसके लिए आपको सिर्फ 1000 रुपये के बस आपको 12 एडिशन हमारे मिल सकते हैं। उसकी वजह ये है कि अब जिन लोगों ने बाइंग कर ली होती है और अगर वो बेचना चाहते हैं तो उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितना वो उनको चाहिए। तो लिहाजा अगर किसी की नीड होगी तो वो उसको बेचेगा तो प्राइस थोड़ी सी वापस नीचे आएगी और उस पर ट्रेड होगा। तो अब क्योंकि जिस 2022 के फरवरी में हम हैं, इस वक्त फरवरी के आखिर में हैं और अब मार्च का एक महीना है और उसके बाद फिर रमज़ान शुरू है, तो इन महीनों में भी आमतौर पे रमज़ान वगैरह में प्राइसेस ऊपर नहीं जाती हैं, कस्टमर ज़्यादा मार्केट में नहीं होता है। तो यही समझ आ रही है इस वक्त कि कीमतें जंप नहीं करेंगी, बल्कि जिन लोगों के पास जो भी चीज़ होगी उनकी कोशिश होगी कि वो थोड़ा रीज़नेबल पैसा करें करके तो वो प्लॉट बेच लें या कोई चीज़ प्रॉपर्टी बेच लें, ताकि उनको अगर इमीडिएट नीड है तो उनकी वो फुलफ़िल हो जाए। तो लिहाजा प्राइसेस अब ऊपर की तरफ नहीं जाएंगी। ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, इसलिए है कि जो लोग अपने लिए प्लॉट लेना चाहते हैं और घर बनाना चाहते हैं, कि वो अब से लेके आप समझ लीजिए कि मार्च, अप्रैल और मई तक भी यही समझ आ रही है, क्योंकि फिर ईद आ जाती है और ईद के बाद भी थोड़ा सा वापस लोगों को आने में भी टाइम लगता है। तो यानी इतना टाइम अभी जो है वो कीमतों में जंप आने का अंदेशा नहीं है। फिर हम अगर मैं हाफ ईयर यानी जून तक अगर देखें और फिर जून से ऑनवर्ड जो दिसंबर तक है, यानी 2022 के दिसंबर तक, तो मार्केट फिर अभी इस वक्त प्रेडिक्ट करना ज़रा मुश्किल है। उस वक्त ही जाके समझ लगेगी आखिरी साल के आखिरी हाफ ईयर के अंदर कि मार्केट किस तरह से रखती है। लेकिन अभी पहले 6 महीने तक ये समझ आ रही है कि मार्केट इस तरह से रहेगी। अगला जो 2023 साल है उसके अंदर फिर इलेक्शन की गेमा गेमी शुरू हो जाएगी। तो इलेक्शन के जो सूरत हाल होती है उसके अंदर भी आमतौर पर प्रॉपर्टी में कोई बहुत बड़ा जंप नज़र नहीं आता, क्योंकि जो लोग सरमायादार लोग हैं आमतौर पे, वो इलेक्शन, पाकिस्तान में आपको पता है कि पॉलिटिक्स के अंदर सबसे बड़ा पैसा है, तो वो पैसे वाले जो अनासर हैं वो फिर सियासत में सरगर्म हो जाते हैं और उस दौरान भी वो अगर उनको कोई ज़रूरत हुई तो वो बेचेंगे, बाइंग ज़्यादा नहीं होती है। तो वो इलेक्शन का जो साल है उसके अंदर भी आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो भी नई हुकूमत आएगी या जो भी इलेक्शन होंगे वो सेटल डाउन होंगे और उसके बाद जाके समझ आएगी कि मार्केट अब किस तरह से चलेगी, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना कि जो मेन प्लेयर हैं वो उधर बिज़ी होते हैं। तो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो जो पैसा है वो ही प्लाटों में आता है, पैसा रियल एस्टेट में आता है और वो फिर प्लाटों से निकल के वापस इलेक्शन में जाता है और करोड़ों रुपया खर्च होता है और फिर वो उस इलेक्शन के ऊपर फिर अदर इंडस्ट्रियाँ चलती हैं, जिसमें एडवर्टाइजिंग और बैनर्स और बिल बोर्ड्स और इस तरह की जो अदर चीज़ें हैं, फिर एंटरटेनमेंट जो उसके अंदर लोगों के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो रियल एस्टेट के हवाले से 2022 और फिर 2023 ये इस तरह से नज़र आ रहा है ऑल टुगेदर। इसके अंदर सूरत हाल कुछ और होगी और उसके बाद जाके एक नया जो एक प्राइसेस के अंदर जो एक जंप है वो आएगा। याद रहे कि इस दौरान जो हमारी आबादी जिस तरह से बढ़ती है और जिस तरह से हाउसिंग की लोगों की बेसिक अपनी नीड है, या उस बंदे के पास किसी पैसा आ जाए तो उसने अपना प्लॉट लेना है, घर बनाना है, वो एक्टिविटी चलती रहेगी, लेकिन कोई इतना बड़ा जंप नज़र नहीं आता प्राइसेस के अंदर। जिन लोगों का ये ख्याल है कि अगले साल 2 साल के अंदर शायद उनको बहुत बड़ा जंप मिलेगा और फिर वो प्रॉपर्टी बेचेंगे, शायद उनको इतना बड़ा जंप ना मिले और वो प्रॉपर्टी जो उन्होंने अपना पैसा ब्लॉक किया हुआ है
वो शायद उनको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना दे। जैसे ये पिछला साल के आखिर में जाके जंप आया था, कोई 2-4-6 महीनों में, ये हर साल नहीं होता, ये कभी कभी होता है। और अब ये कब होगा, यही असल में रियल एस्टेट के अंदर यही चीज़ जो है वो देखने की होती है और यही अंदाज़े लगाने की होती है कि कब वो टाइम आएगा कि जब लोगों का पैसा ज़्यादा अप्रिशिएट होगा। तो बहरहाल हमारी प्रॉपर्टी विजन के प्लेटफॉर्म से कोशिश है कि हम आपको मार्केट के बारे में करंट अपडेट से आगाह करते रहें, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हम आपको और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड वीडियोज़ फराहम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।